स्टार्ट में मैगी को दिखाया जाता है जो ग्रेस की पर्सनल असिस्टेंट है। वो ग्रेस के सारे मामलात को हैंडल करती है। मैगी अपनी फ्रेंड सिद के साथ मिलकर ग्रेस के सॉन्ग पर काम करती है। वो इस सॉन्ग को अपने मेथड से प्रोड्यूस करना चाहती थी। मैगी एक प्रोड्यूसर बनना चाहती है और वो खुद को प्रोड्यूसर ही समझती है। मैगी ग्रेस के ड्रेसेस और दूसरी चीजें कलेक्ट करने जाती है। मैगी ये सारी चीजें लेते हुए थोड़ा लेट हो जाती है। इस पर ग्रेस उसे कहती है कि तुम 6 मिनट लेट हो। ग्रेस के साथ इसका मैनेजर भी होता है जो ग्रेस के तमाम टूर्स और कॉन्सर्ट को मैनेज करता है। जैक अपने आप को ऊपर की चीज समझता है। वो किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं करता। मैगी जैक से कहती है पिछले 10 साल से ग्रेस ने कोई न्यू सॉन्ग रिलीज नहीं किया, इसे न्यू सॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन जैक नहीं चाहता। वो समझता है कि ग्रेस के सारे सॉन्ग बेकार हैं, लोग इनको पसंद नहीं करते, ये सब पुराना हो चुका है, लोग कुछ न्यू सुनना चाहते हैं और हम लोगों को वही देंगे। ये इधर कॉन्सर्ट करते हैं। उसके बाद जैक ग्रेस को एलिक से मिलवाता है। जैक चाहता है कि ग्रेस को अब एक ही जगह पर काम करना चाहिए। सीजर पैलेस में आसान कमाई, नो स्ट्रेस नो टूर। लेकिन ग्रेस को टूर करना पसंद था और हर रोज एक ही काम नहीं कर सकती थी। एलिक ग्रेस से बात कर रहा होता है कि मैगी आ जाती है जो ग्रेस को बहाने से अंदर ले जाती है। मैगी को पता चल जाता है ग्रेस एलिक से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। रात को ग्रेस और मैगी प्लेन में बैठे बातें करती हैं। ग्रेस मैगी को बताती है वो तब से गा रही है जब वो सिर्फ 18 साल की थी। जैक तब से मेरे साथ काम कर रहा है। मैं एक लेट नाइट गंदे बार में गाया करती थी। वहाँ का साउंड सिस्टम बहुत बकवास था। मैगी ग्रेस को बताती है मैंने आपको ओपरा के शो में देखा था, तब मैं छोटी थी और आपने अपने कॉन्सर्ट में एक बात की थी जो मैं अब तक नहीं भूली। आपने कहा था अगर मेरी लाइफ में सरप्राइजेस नहीं होंगे तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैगी अपनी फ्रेंड को बताती है मुझे ऐसा लगता है जैसे ग्रेस मेरी फ्रेंड हो। लेकिन मैगी को इसकी फ्रेंड डिस्करेज करती है और कहती है कि ये सिर्फ तुम्हें ही लगता है, तो एक दिन तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी। मैगी तुम पागल हो, वो ग्रेस एक आइकॉन है, वो एक दिन तुम्हें अपना प्रोड्यूसर बनाएगी। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो। लेकिन मैगी को इस बात पर यकीन होता है कि एक दिन ऐसा होगा। नेक्स्ट डे मैगी मार्केट जाती है जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। वो मैगी से बातें करता है लेकिन अपना नाम नहीं बताता। वहीं जाते हुए मैगी को पता चलता है इसका नाम सैम कुक है जो एक सिंगर होता है। मैगी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसने मैगी से अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। मैगी घर जाती है और देखती है ग्रेस जैक को मना करती है कि वो किसी म्यूजिक कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती। रात को ग्रेस जब सो जाती है मैगी इसके बेड पर बड़ी चीजें उठाकर रख रही थी। वहाँ वो एक डायरी देखती है जिस पर कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट डे जैक ग्रेस को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास लेके जाता है जहाँ मैगी भी आ जाती है और वो ग्रेस से कहती है कि मैंने आपके सॉन्ग का एक कट बनाया है। जैक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, मैगी की बहुत इंसल्ट करता है। इसके बाद मैगी अपनी फ्रेंड के साथ कुक से मिलने जाती है। ये उससे मिलती है, दोनों काफी देर तक म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। मैगी कुक का गाना सुनती है तो इसने खुद कंपोज किया था। मैगी को इसका गाना पसंद आता है तो उसे कहती है तुम्हारी वॉइस अच्छी है। कुक इसे अपने शो में आने का कहता है। मैगी इसके शो में जाती है। वापसी पर कुक इसके साथ आता है तो वो गाड़ी के अंदर इसका गाना प्ले करती है जिसे इसने रीमेक किया था और कुक को वो सॉन्ग बहुत पसंद आता है। वो इससे पूछता है कि तुम म्यूजिक के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। इस पर ये उसे बताती है कि मेरे फादर रेडियो में काम करते थे और मेरी मदर एक सिंगर थी और एक थिएटर में कंपोजिंग सिखाती थी। कुक इसके साथ काम करने पर एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे मैगी कुक से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। ये इसे बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरे डैड रेडियो में काम करते हैं। वो इसे बताता है कि जब मैं छोटा था मेरी मदर उस टाइम से छोड़कर चली गई थी। ग्रेस मैगी को कॉल करती है। मैगी उसी टाइम इसे पिक करने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है। ग्रेस मैगी को बताती है माइकल ने भी आज मुझे प्रपोज करने के लिए खूब तैयारियां की थी होटल में। ग्रेस मैगी से एक जगह पर रुकने को कहती है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती हैं। वहीं लोग ग्रेस को पहचान लेते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। इसके बाद वो घर आ जाती हैं। मैगी ग्रेस से पूछती है क्या आप माइकल से शादी करेंगी। ग्रेस कहती है नहीं, मैं मेरे साथ खुश हूँ। नेक्स्ट डे मैगी कुक को स्टूडियो में रिहर्सल करवाती है। पहले तो हेजिटेट फील करता है और बार बार सॉन्ग को भूल जाता है। इस पर मैगी उसे इनकरेज करती है तुम बगैर हेजिटेशन फील किए गाना गाओ, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। इसके बाद कुक अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाता है। अब इन दोनों के बीच काफी फ्रेंडशिप होने लगी थी। इधर ग्रेस अपने प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करती है। जैक उसे दोबारा उन लोगों से मिलवाता है जहाँ ग्रेस को डेली एक ही शो करना होगा और ना ही इसे अपना कोई न्यू सॉन्ग रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि जैक समझता था ग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, लोग इसके सॉन्ग को पसंद नहीं करते, इसलिए अब इसे कोई परमानेंट अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए ताकि इसकी आगे की लाइफ थोड़ा अच्छे से गुजर सके। जबकि मैगी उसे बार बार कहती है कि आपको अब अपना न्यू एल्बम बनाना चाहिए, आप बहुत ज्यादा कामयाब होंगी। मैगी और ग्रेस के बीच में इस बात को लेकर काफी बहस होती है। मैगी के मुंह से ये बात निकल जाती
है, आप खुद भी इतना अच्छा लिखती हैं। ये सुनकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है। वो मैगी से कहती है कि तुमने मेरी पर्सनल चीजों को क्यों छेड़ा, तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी। इस बात पर ग्रेस मैगी की इंसल्ट करती है। नेक्स्ट डे मैगी सिड के सॉन्ग में कुक का सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने के लिए आती है। वो भी कुक के साथ गाती है और रात में इसके साथ ही होती है। नेक्स्ट डे ग्रेस के कॉन्सर्ट के लिए ओपनिंग सिंगर कहीं चला जाता है। मुझे अपने कॉन्सर्ट पर ओपनिंग सिंगर चाहिए, अब तुम कहीं से भी उसे अरेंज करो। मैगी अभी कुक के घर पर होती है। उसे जैक का फोन आता है। वो उससे पूछता है तुमने डैन से पार्टी के लिए बात की। वो उसे कहती है कि हाँ मैंने उससे बात की है। जैक इस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फोन बंद होने के बाद वो कुक से पूछती है कि तुम फ्राइडे को फ्री हो। इस पर उसे कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। इसके बाद मैगी वहाँ से सीधा डैन के असिस्टेंट के पास आती है। वो बताता है कि डैन ग्रेस की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैगी उससे कहती है कि तुम कोई ऐसी हेरा फेरी करो ताकि मैं मौके का फायदा उठाकर अपने आर्टिस्ट को ग्रेस के सामने और इस म्यूजिक कंपनी के सामने लाऊं। इस तरह सब उसके फैन बन जाएंगे और हम दोनों की जिंदगी भी बदल जाएगी। मैगी जब अपना ये प्लान उसे बता रही होती है तो डैन मैगी की सारी बातें सुन लेता है। वो इसे कहता है कि मुझे उसका गाना सुनाओ। उसे उसका गाना पसंद आता है। ये मैगी से पूछता है कि तुम्हें यकीन है कि वो लड़का सब कर लेगा और तुम्हें उसको पाने का जुनून है और तुम खुद भी ये सब कर लोगी। इस पर मैगी कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। नेक्स्ट डे ग्रेस की फ्राइडे पार्टी होती है। मैगी जैक से कहती है कि डेन नहीं आएगा और मेरे पास प्लान भी है। जैक उसे कहता है कि तुम सब ये संभाल लोगी। मैगी उसे बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ मैं सब देख लूंगी। इसके बाद कुक भी आ जाता है। मैगी उसे सब सच बता देती है कि मैं एक पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना कि प्रोड्यूसर। वो इसे बताती है कि आज मेरी बॉस ग्रेस की बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में बड़े बड़े म्यूजिशियन आएंगे और तुम इन सब के सामने गाओगे। वो इससे कहता है कि तुम ग्रेस के लिए काम करती हो। इस पर मैगी कहती है कि हाँ मैं उसके लिए काम करती हूँ। कुक ये बात सुनकर चला जाता है। मैगी पार्टी में जाती है तो ग्रेस उसे कहती है ये तुम्हारा सेकंड चांस था, तुम कुछ नहीं कर पाई और तुम्हें प्रोड्यूसर बनना है। तुम्हें पता भी है प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, जो अपने आर्टिस्ट का ख्याल करता हो और अपनी की हुई कमिटमेंट को पूरा करता हो। मैगी तुम असिस्टेंट बनकर ये काम नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। मैं क्या, कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा और यहाँ से दफा हो जाओ। मैगी वहाँ से रोते हुए अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। फिर वो अपने डैड के पास घर जाती है। ग्रेस अपनी होम कीपर से बात कर रही होती है और कहती है कि उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय इस बात के कि वो मेरे एल्बम को प्रोड्यूस करना चाहती थी। वो इससे मैगी के खिलाफ काफी बातें करती है और उसे कहती है तुम तो अब रिटायर हो गई हो, फिर वो क्यों तुम्हारे सॉन्ग प्रोड्यूस करना चाहती है। ग्रेस वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ मैगी अपने फादर के साथ रेडियो पर प्रोग्राम स्टार्ट कर देती है। एक दिन मैगी ग्रेस को फोन करती है और अपनी गलती की माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं समझती थी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर पाई, लेकिन आपके साथ गुजारा हुआ टाइम बेस्ट टाइम था। इसके बाद वो कुक को कॉल करती है और कहती है और हमें आगे भी सॉन्ग बनाने चाहिए। नेक्स्ट डे ग्रेस मैगी के घर जाती है और मैगी से माफी मांगती है और वो इसे कहती तुमने बहुत मेहनत से काम किया मेरे साथ, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा लाइव एल्बम का काम बहुत शानदार था, लेकिन कहीं कहीं तुमने बहुत ज्यादा मिक्सिंग की है। उसमें मेरी रियल वॉइस है जिसे मैं मिस करती थी और ये एक अच्छे प्रोड्यूसर की पहचान है। मैगी उसे थैंक्स कहती है। ग्रेस उसे कहती है ये काम थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आजकल मिडिल एज सिंगर की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। जब मैं अपना एल्बम बनाऊंगी ये बात साबित हो जाएगी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी फीमेल प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं किया तो तुम मैगी ये काम करोगी। मैगी खुश हो जाती है और कमिटमेंट कर लेती है। ग्रेस उसे ये भी बताती है कि मैंने सॉन्ग भी लिखे हैं, जिस पर मैगी कहती है कि मुझे पता था। फिर ग्रेस अपने लिखे हुए सॉन्ग मैगी को सुनाती है। उसी टाइम वहाँ पर कुक आ जाता है जिसे ग्रेस देखकर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुक पूछता है कि मॉम आपने डैन को मेरे सॉन्ग सेंड किए थे। ये सुनकर मैगी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि ग्रेस को मॉम कह रहा है जबकि सॉन्ग तो मैगी ने सेंड किए थे। इधर डैन और ग्रेस को पता चल जाता है मैगी इस लड़के के साथ काम कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि क्यों हमने एक दूसरे को नहीं बताया। इसके बाद ग्रेस मैगी को अपनी और कुक की स्टोरी बताती है। वो इसे बताती है कुक के बारे में सिर्फ मेरे जानने वालों को ही पता था और मेरा लॉयर भी इस बारे में जानता था। ग्रेस को बहुत रिग्रेट होता है कि वो चाहते हुए अपने बेटे को ओन नहीं कर सकी। इसके बाद कुक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, तब वो ग्रेस को ऑडियंस के सामने एज अ मॉम इंट्रोड्यूस करवाता है और दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। मैगी ये देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैगी और ग्रेस लाइव एल्बम पर परफॉर्म करती हैं। मैगी ग्रेस के सॉन्ग प्रोड्यूस करती है। यूं मैगी के प्रोड्यूसर बनने का ड्रीम पूरा हो जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।